आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। मासिक धर्म में पूजा पाठ, हवन यज्ञ, घर के काम, खाना बनाना आदि करें या नहीं। बहुत से घरों में इसका सख्ती से पालन किया जाता है और स्वयं हमारी माताएं, बहनें, बेटियां ये मानती हैं कि इस समय मंदिर जाना, पूजा पाठ करना नहीं करना चाहिए। वास्तविकता क्या है? लॉजिक की दृष्टि से और आर्ष ग्रंथ यानी हमारे धर्म ग्रंथ इस विषय में क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। मासिक धर्म के समय अनेक स्त्रियों को अत्यंत शारीरिक कष्ट होता है, इसलिए वे घर के कार्य नहीं कर पाती और उन्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मानसिक और भावनात्मक रूप से भी विचलित होती हैं, इसलिए उन्हें रेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें इतना कष्ट नहीं होता या वे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होती हैं, तो उन्हें जितना और जो भी कार्य वे करना चाहें कर सकती हैं। इसका पवित्रता और अपवित्रता से कोई संबंध नहीं। शरीर चाहे पुरुष का हो या महिला का, हमेशा ही अपवित्र है। अपने शरीर की चमड़ी के मात्र 2 इंच नीचे अगर जाएंगे तो रक्त, मांस, नाड़ियों और हड्डियों का ऐसा जाल है कि हम हैरान रह जाएंगे। इंसान के मरने के थोड़ी देर बाद ही उसमें से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। हम स्नान आदि करके शरीर को बाहरी रूप से पवित्र कर लेते हैं। इस हिसाब से तो किसी भी इंसान को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब अपवित्र हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। मासिक धर्म एक नेचुरल प्रोसेस है, इसका पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पांव कट जाते हैं तो क्या वो पूजा नहीं कर सकता? वो खड़े होकर पूजा करेगा या कुर्सी पर बैठकर करेगा। या किसी व्यक्ति के अगर दांत नहीं हैं तो क्या वो भोजन करना बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं। आइए अब शास्त्र की बात करते हैं। मनुस्मृति का मंत्र है जो कहता है कि हर परिस्थिति में रोजाना प्रतिदिन ये 5 महायज्ञ करना ही है, चाहे महिला हो या पुरुष, इन्हें करना आवश्यक है। अगर इसमें और कुछ प्रतिबंध होता कि मासिक धर्म के समय करना है या नहीं करना, तो ऋषि इसका उल्लेख अवश्य करते। मंत्र इस प्रकार है: अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवा बलिर्भूतो, नृयज्ञो अतिथि पूजनम। यह मनुस्मृति का 70वां मंत्र है। ये 5 कर्म पंच महायज्ञ कहलाते हैं, जो सभी मनुष्यों को प्रतिदिन करना है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। पहला ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या, उपासना या पूजा, वेदों का अध्ययन, ये दोनों समय प्रातः और सायं करना है। जब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पांडवों की ओर से सुलह करवाने जा रहे थे तो रास्ते में संध्या का समय हो गया, तो उन्होंने रथ रुकवाकर पहले संध्या हवन पूजन किया, फिर आगे बढ़े। जब हनुमान जी माता सीता को लंका में ढूंढ रहे थे तो वे उन्हें नहीं मिली और संध्या काल हो गया, तो उन्होंने सोचा कि माता सीता अवश्य ही किसी नदी के किनारे संध्या उपासना करने गई होंगी, और माता सीता हनुमान जी को संध्या और पूजा पाठ करती हुई मिली। उपासना को जप भी कहते हैं। यदि संध्या, उपासना और पूजा नहीं करना होती तो इसका उल्लेख होता। यह प्रतिदिन करना है, मासिक धर्म के समय भी। दूसरा है देवयज्ञ यानी हवन। हवन या यज्ञ रोज करना चाहिए। रोज नहीं कर सकते तो साप्ताहिक करना चाहिए। साप्ताहिक नहीं कर सकते तो पाक्षिक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम अपने शरीर से इतनी गंदगी छोड़ते हैं कि उतने पर्यावरण को शुद्ध करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तीसरा पितृयज्ञ, माता पिता को वस्त्र, भोजन आदि से तृप्त रखना पितृयज्ञ है। यह भी प्रतिदिन करना आवश्यक है। चौथा बलिवेश्व देव यज्ञ, हमारे ऊपर आश्रित पशु, पक्षी, कीट पतंग, कुत्ते, बिल्ली आदि को प्रतिदिन भोजन देना। पांचवा अतिथि यज्ञ, अतिथि उसे कहते हैं जो विद्वान समाज सेवा में लगे होकर देश विदेश में भ्रमण करते हैं और वो आपके घर आ गए हों। कोई भी आया हुआ शख्स अतिथि नहीं होता। उस अतिथि की सेवा करना 5वां महायज्ञ है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर हमारे धर्मशास्त्र यह कहते हैं कि मासिक धर्म के समय भी संध्या, पूजन, उपासना, हवन करना
आवश्यक है। तो फिर यह कुरीति हमारे घरों में आई कहाँ से? आइए इसका उत्तर खोजते हैं। दरअसल यह कुरीति आई है इस्लाम से। इस्लाम में स्पष्ट आदेश है कि इस समय औरतें नापाक होती हैं, अतः तुम उनके पास न जाओ। भारतीय धर्म ग्रंथ कभी भी स्त्री को नापाक या पवित्र नहीं मानते। अर्थात स्पष्ट है कि मासिक धर्म के समय स्त्रियां पूजा पाठ, हवन यज्ञ या जो भी वो करना चाहें कर सकती हैं। इस पर कोई भी प्रतिबंध न धार्मिक है न सामाजिक। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार ज़रूर लिखें। धन्यवाद। नमस्ते।